बीजेपी समर्थन पर उतरे राकेश टिकैत। टिकैत की भविष्यवाणी से मचा घमासान। पीएम मोदी अब बनेंगे राष्ट्रपति। अमित शाह का होगा तबादला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश द्विवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे राकेश टिकैत को लेकर। वो राकेश टिकैत जो किसानों के बड़े नेता बताए जाते हैं, वो राकेश टिकैत जहां भी उनको लगता है कि उनकी छवि सुधर सकती है वहां पहुंच जाते हैं। वो टिकैत जो हर बार पार्टी दर पार्टी भटकते रहते हैं और अपना फायदा देखने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत का एक अब बड़ा बयान आया, जिस पर राकेश टिकैत ये बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री बन जाएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं और अपने बयान पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के चर्चित नेता राकेश टिकैत ने यह बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सत्ता से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, हालांकि सत्ता में बीजेपी लौटेगी और विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने पर सफल होगा और इस पर पूरे देश को खूब चर्चा होगी। इस बारे में भी राकेश टिकैत यहां पर बोल रहे हैं। इसके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और चर्चित नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को यानी कि 8 दिसंबर को मेरठ पर निजी अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के एक्शन में एकजुटता जताने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जब तमाम न्यूज चैनल से बात की तो ये पता चला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार होगी, इस बारे पर सवाल किया गया। तो यहां पर राकेश टिकैत दावा करते हुए नजर आए कि बीजेपी ही लौटेगी। शुरुआत में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन बीच में वो छोड़कर राष्ट्रपति बन जाएंगे। उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले पर निजी अस्पतालों के खिलाफ सरधान विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अतुल प्रधान का स्मरण अनशन पिछले 6 दिनों से जारी है। राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने इस विधायक का एक्शन के बजाय आंदोलन करने वाले आम जनता के हित में और डॉक्टरों भी रास्ते पर उपचार करने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि अब अनशन का जमाना नहीं है, बल्कि लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि अतुल प्रधान सही मुद्दा उठा रहे हैं और इसके लिए उनको लड़ना लाजमी है। इसके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी की माने तो यहां पर रिपोर्ट्स की अगर माने तो टिकैत का कहना है कि जिला प्रशासन को समिति बनाकर डॉक्टरों और विधायकों को बुलाकर मामला सुलझाना चाहिए। चिकित्सा पेशी को व्यापार न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ पहली आंदोलन बार शुरू हुआ है और डॉक्टरों का सभी सम्मान करते हैं, इसीलिए उनका गलत फायदा न उठाया जाए। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत यहां पर जिस तरीके के बड़े बयान देते नजर आए और ये बोलते नजर आए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे। उनका मानना है कि यहां पर देश के प्रधानमंत्री पहले तो चुनाव जीतेंगे 2024 का, उसके बाद कुछ दिन तक तो प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो राष्ट्रपति पद पर चले जाएंगे। अमित शाह यहां पर प्रधानमंत्री बन जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं वो यहां पर गृह मंत्री के रूप पर देखे जाएंगे। इसके साथ ही दर्शकों, बता दें कि ये वही राकेश टिकैत हैं जो कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में उतर कर आए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर गए थे और उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। बताया था कि आप मेरी बहन की तरह हैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं आपके साथ हूं। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बार बयान दे रहे थे और कई बार विरोध में बोलते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के, अचानक से उनके बयान बदले और अब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर बोलने लगे। उनका साफ तौर पर कहना है और ये मानते हुए नजर आए कि 2024 पर यहां पर बीजेपी ही जीतेगी। विपक्षी पार्टियों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन को उखाड़ फेंकने के लिए वो काम नहीं आएगा। राकेश टिकैत कुछ वक्त पहले इंडिया गठबंधन की भी तारीफें करते नहीं थक रहे थे और अब राकेश टिकैत यहां पर ये बोलते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी और इंडिया गठबंधन जो भी जमावड़ा लगा रहा है, यानी कि 28 बड़ी बड़ी पार्टियां जो जुड़कर यहां पर सामने आई हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात की जा रही है, केंद्र सरकार को हटाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में टिकैत की जो भविष्यवाणी है वो कितनी ज्यादा सफल होगी ये भी देखनी होगी। वहीं कुछ वक्त पहले जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के समर्थन
पर टिकैत उतर रहे थे और अब अचानक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भविष्यवाणियां कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत की बातें कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत कभी एक जगह नहीं टिकते, ऐसा कई बार देखा गया। राकेश टिकैत जहां भी फायदा देखते हैं वहां चले जाते हैं। तो इसका साफ तौर पर यह क्या मान लिया जाए कि राकेश टिकैत यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की और फायदे की राजनीति ढूंढते हैं कि मेरा फायदा कहां पर है, मैं कैसे फायदा उठा सकता हूं और किन नेताओं के साथ जुड़ता हूं। कुछ वक्त पहले जब विधानसभा के चुनाव थे तो यहां पर कहा जा रहा था कि देश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो शायद न जीते। यहां पर कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा जो अटकलें तेज थी। 3 राज्यों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर अपनी जीत दर्ज की, वहीं पर कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज करने की बातें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर जहां पर कांग्रेस पार्टी ही अपना वर्चस्व बनाएगी। इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे, गहलोत यहां पर दावा ठोक रहे थे, सचिन पायलट दावा ठोक रहे थे और यहां पर राहुल गांधी भी ये दावा ठोकते नजर आए थे कि विधानसभा चुनाव में हम 3 बड़े राज्यों पर अपनी जीत तो दर्ज करेंगे और केंद्र के चुनाव पर यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर हम यहां से बीजेपी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और केंद्र पे अपनी सत्ता जमा लेंगे। लेकिन यहां पर पैतरा उल्टा हो गया, मतगणना हुई, मतगणना के बाद रिजल्ट आया तो इन्हीं 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत दी और बड़ी जीत दर्ज की। और उसके बाद एक राज्य बचा तेलंगाना जो कांग्रेस के खेमे में गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता या विपक्षी पार्टी के नेता यह बोलना शुरू कर दिया कि ईवीएम पर गड़बड़ी है, इस वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, वरना भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। उसके बाद गहलोत का बयान आता है। गहलोत का कहना है कि जो पार्टी औपचारिक नीति की बात करती है, जो पार्टी जो नियमों की बात करती है, वो 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया अपना नेता नहीं तय कर पाई और ये नहीं बता पाई कि तीनों ही राज्यों पर आकर सीएम बनेगा। वहीं अब राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं इसी चीज से प्रभावित और राकेश टिकैत को शायद ये समझ आ गया है कि केंद्र के चुनाव में यहां पर बीजेपी ही जीतेगी। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे तो किए गए लेकिन गारंटी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही साबित हुई। कांग्रेस पार्टियों ने बड़ी बड़ी गारंटियां दी, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी योजनाएं लागू की, लेकिन यहां सब योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजनाएं भारी पड़ गई। मध्य प्रदेश में कहा गया कि लाडली बहना योजना भारी पड़ी, तो राजस्थान में यहां पर वसुंधरा राजे का खेला कहीं ना कहीं काम आया। तो ऐसे में अब राकेश टिकैत के बयान लगातार बदल रहे हैं। राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर बोल रहे हैं और कब तक इनके समर्थन पर बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। वहीं देखना ही होगा कि राकेश टिकैत का बयान जिस प्रकार से आया और राकेश टिकैत भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव जीतने के बाद यहां पर जो पद है उन पर हेरफेर हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहां पर प्रधानमंत्री बन जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में सीएम के रूप में देखे जाते हैं वो गृह मंत्री बन जाएंगे। और इसकी टिकैत ने भविष्यवाणी की है, ना कि उन्होंने ये बात बताई बल्कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी कि अब टिकैत यहां पर ज्योतिषी का भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अब देखना होगा किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की भविष्यवाणी कितनी सही होती है और वो जिस तरह से बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे तो क्या ऐसा होता है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इनकी बात जिस प्रकार से कही गई उसको साबित होने पर भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे ही केंद्र के चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, यह साबित हो जाएगा कि राकेश टिकैत जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही है या कितना गलत है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी या फिर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का खेमा बनाया है, इंडिया गठबंधन यहां पर बड़ी जीत दर्ज कर सकती है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।